अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, अमली उर्दू के सबक नंबर 1, 2, 3 हम पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। आज मैं आपको सबक नंबर 4 बंदरों का फाका पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आमादगी में हमें कॉलम बी में दे रखा है किलकिलाना, तो नीचे अल्फाज दे रखे हैं बिल्ली, घोड़ा, बंदर। किलकिलाता कौन है? बंदर, ठीक है। और सबक का नाम है बंदरों का फाका। तो आज हम बंदरों की एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सभी बंदर क्या करते हैं? फाका यानी भूखे रहते हैं। जंगल में एक बार बंदरों को बड़ी फिक्र लगी कि पेड़ों पर फल ख़त्म होने वाले हैं। क्या फिक्र लगी? कि पेड़ों पर फल ख़त्म होने वाले हैं। अगर खाने को कुछ ना मिला तो हम भूख से मर जाएंगे। यही फिक्र लेकर वो बूढ़े बंदर के पास गए। जंगल के सभी बंदर एक जगह बैठे हुए थे और उनको क्या फिक्र लगी कि पेड़ों पर फल ख़त्म हो रहे हैं। तो ये बात लेकर वो कहाँ गए? बूढ़े बंदर के पास गए और उनसे ये बात जाहिर की। बूढ़े बंदर ने उनकी बात गौर से सुनी और कहा, बात तो बड़ी तशवीश की है। कि क्या कहा? बात तो बड़ी तशवीश की है, यानी गौर करने वाली है। आसपास अभी नई फसल की कोई उम्मीद भी नहीं है। क्या मालूम हमें ग़िज़ा की तलाश में कहाँ और कब तक भटकना पड़े। ग़िज़ा कहते हैं खाने को। हमें बुरे दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या कहा? कि हमें बुरे दिनों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन हम कौन सी तैयारी कर सकते हैं? एक बंदर ने पूछा। उन सब बंदरों में से एक बंदर ने पूछा कि लेकिन हम तैयारी कैसे कर सकते हैं? बूढ़ा बंदर सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद बोला, एक तरकीब है। क्या बोला? एक तरकीब है। क्यों ना हम किसी दिन फाका कर लें। फाका कर लें मतलब भूखे रह लें। भूखा रहने को हम क्या कहते हैं? फाका कहते हैं। शाम तक कुछ ना खाएं, इससे हमें फाके की भी आदत होगी। क्या आदत होगी? हमें भूखे रहने की भी आदत हो जाएगी। तो फिर किस दिन क्यों? किसी दिन क्यों? क्या कहते हैं? तो फिर किसी दिन क्यों? आज ही क्यों नहीं? हम आज अभी से फाका करेंगे और शाम तक कुछ नहीं खाएंगे। एक जवान बंदर ने तजवीज़ पेश की, यानी उन बंदरों में से ही एक बंदर ने क्या कहा? राय दी कि हम क्यों ना, जब भूखे रहने की आदत डालनी है, फाका ही करना है, तो क्यों ना हम आज से ही फाके शुरू कर दें। बूढ़े बंदर को जवान बंदर की बात पसंद आ गई। सभी बंदरों ने उसी वक्त दिन के लिए फाका शुरू किया। सबने क्या तय किया? कि हम सब भूखे रहेंगे। अभी देखिए, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि बंदरों को खाने की याद सताने लगी। सब बंदरों ने ये तय तो कर लिया कि हम आज से ही फाका करेंगे, लेकिन अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि बंदरों को खाने की याद सताने लगी। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इनमें एक मोटा बंदर भी था। उसने जुर्रात यानी दिलेरी करके कहा, हमें शाम तक फाका करना है। अभी से कमज़ोरी महसूस हो रही है। मुमकिन है शाम तक हम इतने कमज़ोर हो जाएं कि फल भी ना तोड़ सकें। एक मोटे बंदर ने क्या कहा? हमारी तो अभी से ही हालत ख़राब हो रही है भूख से। अगर हम शाम तक भूखे रहेंगे तो ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं और फल भी ना तोड़ पाएँ। तो फिर फल अभी जमा करते हैं। क्या राय दे रहा है वो? तो फिर अभी फल जमा करते हैं ताकि शाम को पेड़ों पर ना चढ़ना पड़े। जवान बंदर ने राय दी। सबको ये मशवरा पसंद आया। बूढ़े बंदर के बगैर सभी बंदर उठ खड़े हुए और पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ लाए। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सभी बंदर कहाँ चढ़ गए? पेड़ों पर चढ़ गए और क्या कर रहे हैं? फल तोड़ रहे हैं। फलों को बूढ़े बंदर के सामने रख दिया और खुद दायरे की शक्ल में बैठ गए, यानी बूढ़े बंदर के आगे आगे सब लाइन से जमा हो गए। थोड़ी देर के लिए सब खामोश थे, यानी जब फल लेकर आए तो सभी बंदर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए थे। अचानक एक बंदर ने खामोशी तोड़ी, शाम तक हम शायद ज़्यादा ही लागिर और कमज़ोर हो जाएंगे। फिर फल बांटने में भी देर लगेगी। क्यों ना अभी से फल बांट के रखें। अब दूसरे बंदर ने क्या राय दी? कि हम शाम तक तो बहुत ज़्यादा लागिर कमज़ोर हो जाएंगे भूख से, क्योंकि फाका कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या राय दी? कि अभी से ही हम इन फलों को बांट देते हैं, क्योंकि बांटने में भी देर लगेगी। बूढ़े बंदर को बात अच्छी नहीं लगी। बूढ़े बंदर को बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मशवरा गलत नहीं था, इसलिए उसे मानना पड़ा। उसने सभी बंदरों में फल तकसीम किए।
सबने अपना अपना हिस्सा अपने सामने रखा। सब खामोशी से बैठे रहे। हर एक की नज़र बार बार सामने रखे फलों पर पड़ती, लेकिन शाम तक इंतज़ार करना ही था, क्योंकि उन्होंने क्या क्या तय किया था कि हमें शाम तक फाका करना है। मोटा बंदर फलों को तकता रहा। उसने सोचा, कितने पक्के पक्के फल हैं, मीठे और रसीले। उसके मुंह में पानी भर आया। किसके मुंह में? मोटे बंदर के मुंह में पानी भर आया उन पक्के पक्के आमों को, फलों को देखकर। जी चाहता था कि अभी सारे फल चट कर जाए। अचानक उसको कुछ तशवीश सी होने लगी। सोचा कि सबसे ज़्यादा भूख तो मुझे ही लगेगी। क्या पता शाम तक इतना कमज़ोर हो जाऊं कि फल मुंह में भी ना रख सकूं। इस ख्याल ने उसे परेशान किया। किसको? मोटे बंदर को। और उसने बंदरों के सामने एक तजवीज़ रख दी। फिर उसने एक राय रख दी। क्या राय रखी मोटे बंदर ने? भाइयों, हम अभी तक कामयाब हैं, यानी अभी तक तो हमने फल तोड़ लिए, हमने फल इकट्ठे भी कर लिए। हमारा इरादा अटल है। और हमने क्या इरादा कर रखा है कि हम शाम तक फाका करेंगे। शाम तक हम भूखे रहेंगे, लेकिन अगर हम इस हद तक कमज़ोर हो जाएं कि फलों को मुंह तक भी ना ले पाएं, तो हम खाएंगे क्या? इसमें क्या हर्ज है अगर हम एक एक फल मुंह में रखें? मोटे बंदर ने क्या तजवीज़ दी, क्या राय दी कि हम शाम तक तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, इससे बेहतर है हम इन फलों को अभी से ही अपने मुंह में रख लेते हैं, क्योंकि फाका रहेगा और शाम तक तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, लागीर हो जाएंगे। जो ही शाम हो जाएगी हम फल चबाना शुरू करेंगे। कौन कह रहा है ये सब? मोटा बंदर, जवान बंदर जो था। सभी बंदर इस तजवीज़ पर खामोश हो गए। जब उसने ऐसी राय दी कि मुंह में रख लें, तो सारे बंदर खामोश हो गए। बूढ़े बंदर को भी शायद कमज़ोरी का एहसास हो चुका था। वो भी कुछ न बोला। मोटे बंदर ने उनकी खामोशी को मंजूरी मान लिया और एक फल उठाकर मुंह में रख दिया। फिर क्या था, सभी बंदरों ने एक एक फल मुंह में रख दिया। एक बार फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। सभी ने क्या किया? अपने अपने मुंह में फलों को रख लिया। अब क्या थी? खामोशी छा गई थी। बंदर बोलते भी तो कैसे? मुंह में जो फल थे, फलों को मुंह में रखते हुए बंदर अब उकताने लगे, यानी उनका दिल घबराने लगा। मोटा बंदर कुछ ज़्यादा ही तंग आ गया। जब उसने फल को मुंह में रख लिया तो वो कुछ ज़्यादा ही परेशान होने लगा। इसने फल मुंह से निकाल कर कहा, क्या कहा? शाम तक सारा दिन पड़ा है। अभी तो शाम में सारा दिन पड़ा है, हम कब तक मुंह में फल रखकर इंतज़ार करें? फलों को मुंह में रखें ही क्यों? क्या कहता है जवान बंदर कि अभी तो शाम पड़ी है, तो हम इनको मुंह में रखें ही क्यों? शाम को क्या और इस वक्त क्या, क्यों ना हम अभी खा लें। आ गई बात समझ में? तो बच्चों, इनके लिए मुंह में फल को रखना इतना आसान बात नहीं थी। इस बार भी बंदर खामोश रहे। जब मोटे बंदर ने ये राय दी कि हम क्यों ना इन फलों को अभी खा लें, मोटे बंदर ने उनकी खामोशी में रजामंदी को भांप लिया। यानी वो समझ गया बूढ़ा बंदर कि ये सभी चाहते हैं कि फल अभी खा लिए जाएं, और फल दोबारा मुंह में डालकर चबा लिया। बाकी बंदर भी शायद इसी इंतज़ार में थे। सबों ने मुंह में रखे फल चबा लिए और फिर सामने रखे फलों पर झपट पड़े। जंगल में बंदरों ने फिर कभी फाके के बारे में नहीं सोचा और ना फलों के ख़त्म होने की फ़िक्र की। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आपको अपनी उर्दू की कॉपी में इस सबक के अल्फाज मानी करने हैं, जो आपको यहाँ से दे रखे हैं। गौर, तशवीश, इनके मानी अल्फाज यहाँ से देखने हैं और मानी यहाँ से देखकर लिखने हैं। आपका ये सबक मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगली दर्जा में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।